पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया। शुरू के 2 दिन थोड़े से टेंस थे, बस उसके बाद एक उनमें से जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। हम तो सब डरे हुए थे, सबकी हालत ही बुरी थी उस वक्त। पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। अब तो हो गई है सिक्योरिटी, उस टाइम नहीं थी। नेपाल में तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट पहले डिले थी। हम बाहर घूम के भी आ गए, उसके बाद हमारी भी चेकिंग नहीं हुई, तो उनकी क्या हुई होगी। वहाँ पर तो वेज था नहीं कुछ, तो हमने ऊँट का पता नहीं क्या आया था, वो भी खाया था, क्योंकि इतनी 8 दिन से भूख लग रही थी। वो जो मैंने बताया ना, बर्गर थोड़ा फ्रेंडली थे, तो उनको मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उन्होंने प्लेन में ही अनाउंस करके बर्थडे सेलिब्रेट किया था। नेपाल से वापस आ रहे थे, हनीमून पे गए थे, तो वापसी आते हुए उसी दिन आना था। 8 दिन बाद पहुंचे घर पे। तो वहाँ पर अंदर एक्चुअली हमें नहीं पता था कि बाहर इतना बड़ा ये हो जाएगा कांड, बट अंदर तो उन्होंने 2 दिन तो हेड डाउन कराए, तो कुछ भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। हाईजैक का नाम ही नहीं सुना था कभी। तो कितने लोग थे? 176 पैसेंजर्स थे उसमें, और क्रू एक्स्ट्रा जो भी थे हाईजैक करने वाले 5 थे। हाँ जी। उन्होंने बस जैसे ही हम फ्लाइट चली और आधे घंटे बाद ही उन्होंने उठ के बोल दिया कि आपका प्लेन हाईजैक हो गया है, हेड्स डाउन कर लो। तो उसके बाद तो जो सीरीज में दिखाया है वैसा ही सब कुछ है। हम तो सब डरे हुए थे, सबकी हालत ही बुरी थी उस वक्त। पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो नेक्स्ट डे जाके पता चला। हमें तो 8 दिन ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे खड़ा है। उसके बाहर यहाँ पर आके, इंडिया आके पता चला कि कंधार में थे हम 8 दिन। और क्या हुआ अमृतसर में हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ जो कैप्टन बोलते थे कि अब हम यहाँ पे लैंड कर रहे हैं, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, संभालना, बस यही सुनता था। नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक एप्पल छोटा सा मिला था, बस। इतने दिन में कुछ नहीं खाया। तो उस तरीके से, किस तरीके से मतलब कह सकते हैं कि माहौल था अंदर का? शुरू के 2 दिन थोड़े से टेंस थे, बस उसके बाद एक उनमें से जो बर्गर था टेररिस्ट, वो थोड़ा फ्रेंडली था। उसने थोड़ा, क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे लोगों को, उसने थोड़ा फ्रेंडली वो क्या कोप अप किया लोगों के साथ। तो वो थोड़े उनसे गाने भी गाता था, अंताक्षरी भी खिलवाता था, उससे थोड़ा बेटर रहा। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तरीके से? क्या मैसेज दे रहा है? हमें तो उन्होंने बहुत कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। जो एक मेन डॉक्टर था उसमें, जिसको डॉक्टर के नाम से बोलते थे, वो बहुत स्पीचेस देता था कि इस्लाम धर्म को अपना लो। जो सीरीज चल रही है ये हाईजैक वाला, हाँ जी। इसको लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्यों इसको कंट्रोवर्सी ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट है, उसके हिसाब से देखना चाहिए। भोला शंकर उनके नाम थे, उन्होंने रखे हुए थे और वो बोलते थे, तो वो ट्रू है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है। वो ले रहे थे उस टाइम पे? हाँ, वो भोला शंकर ही बोलते थे। उन्होंने वैसे रखा था उसके लिए, और वैसे ही नाम था। कोड नेम होंगे उनके, तो बट भोला शंकर ही थे। ये तो कंट्रोवर्सी में आ गया कि इन्होंने बनाया नाम, बट वो थे, हमने भी सुने हैं। वो बोलते थे, भोला इधर आओ, भोला आएगा, शंकर इधर आओ, ऐसे करते थे वो। तो आपने देखी है सीरीज किस? हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए। क्या फील हो रहा था इससे? मैं तो मतलब फर्स्ट एपिसोड के बाद तो मैंने बंद कर दी, देख नहीं पाई, बट फिर भी देख ली। तो ऐसा लग रहा था कि सेम जो सिचुएशन हुई थी वही सेम दिखाया है,
कुछ अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कम नहीं है, सब कुछ वैसे अगर ही। बात कीजिए जैसे गवर्नमेंट की, तो किस तरीके का प्रशासन क्या कुछ गवर्नमेंट थोड़ा बस अमृतसर में चूक गई, कमांडो अटैक होना चाहिए था। पता नहीं उस पर कैजुअलिटीज कितनी होती ये नहीं पता, बट होना चाहिए था, तो ये मसूद को नहीं छोड़ा जाता। तो ऐसे में क्या सवाल उठाए जा सकते हैं, क्या बोला जा सकता है कि प्रशासन उसको अच्छी तरीके से उनको करना हाँ, गवर्नमेंट फेलियर तो था, देखिए ये तो, हाँ सब मानेंगे, ये तो मानेंगे, जितने लोग सब थे वो सब सब मानते हैं। छूटने के बाद क्या रिएक्शन था सब लोग? छूटने के बाद हमें तो खुशी थी कि हम तो चलो सेफली आ गए, बट ये था कि अगर उस वक्त ही कर देते तो इंडिया से बाहर ही ना जाते, अमृतसर से बाहर ही ना निकलते। कर देना चाहिए था इनको अटैक। उस समय फेलियर हाँ, उस वक्त फेलियर था। क्या क्या ये क्या क्या एक्चुअली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो जो मैंने बताया ना, बर्गर थोड़ा फ्रेंडली थे, तो उनको मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उन्होंने प्लेन में ही अनाउंस करके बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो ये उन्होंने मेरे को अपनी जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो गिफ्ट की थी। फिर उन्होंने लास्ट डे जब उन्होंने बोला ना कि अब हम आप जा रहे हैं, आपकी मांगे पूरी हो गई, फिर मैंने उनके लिए थे ऑटोग्राफ, तो ये उन्होंने लिया था। टू माई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड बर्गर। एंड ये डॉक्टर जो थे उनका भी लिया था मैंने। ये लास्ट डे पे लिया था, 30th को, जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। ये हाँ ये टिकट्स हैं, मैंने सॉरी पहले ऐसी टिकट्स होती थी, तो ये मैंने टिकट्स भी संभाल के रखी हैं। जब इन टिकट्स को देखते हो तो क्या कुछ वो सारा कंप्लीट हो जाता है? सच में देख ही नहीं पाती थी शुरू शुरू में, तो ये तो अब दोबारा से रिलीव हो गया। ये बोर्डिंग पास थे, सीट नंबर भी हैं, कितना सीट नंबर 21A 21B। और ये बोतल भी रखी आपने? हाँ, ये लास्ट डे हमें वहाँ पे पेप्सी दी गई थी, बट हिम्मत ही नहीं थी पीने की, तो पी नहीं, ये बंद ही थी। ऐसे कि ऐसे ही मैं घर ले आई थी, कुछ भी नहीं। तो सभी लोगों को एक जैसा खाना मिल रहा था जैसे कि टीम है ये तो लास्ट डे जब वो चले गए थे उसके बाद दिया था उन्होंने। उसके बाद तो एक्चुअली वहाँ पर तो वेज था नहीं कुछ, तो हमने ऊंट का पता नहीं क्या आया था वो भी खाया था, क्योंकि इतनी 8 दिन से भूख लग रही थी, वो भी खाना पड़ा था। क्या था उसको क्या बोलते पता नहीं वो इतनी बड़ी सी रोटी थी, क्या था मुझे नहीं पता, बट हमने वेज था नॉन वेज था, वो भी खाना पड़ा क्योंकि भूख लग रही थी। इस मूवी में जो दिखाया गया वो रियल हाँ, वो सब सब रियल है, बिल्कुल रियल है। नहीं होनी, इतनी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है आप एक एंटरटेनमेंट है उसकी, इससे देखिए, बट नाम तो मैं भी बोलती हूँ कि नाम उन्होंने वही रखे थे और वही बोल रहे हैं उसमें। ये आप अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं तो यही बोल रही हूँ कि उसको एंटरटेनमेंट के उससे लीजिए, सारे जो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ट्रू स्टोरी पे है तो वो ट्रू ही दिखाएंगे ना। सिक्योरिटी पर्पज से गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब तो हो गई है सिक्योरिटी, उस टाइम नहीं थी, नेपाल में तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट पहले डिले थी, हम बाहर घूम के भी आ गए, उसके बाद हमारी भी चेकिंग नहीं हुई, तो उनकी क्या हुई होगी। आपके साथ और कौन कौन आपके फैमिली मेंबर उस टाइम में? मेरे हस्बैंड थे, हम हनीमून से आ रहे थे एक्चुअली। हाँ जी, उनका क्या रिएक्शन था, वो किस तरीके से? वो थोड़े कह लो, मैं थोड़ी बोल्ड थी, वो नहीं है। हम मतलब डरे तो हम थे ही, 2 दिन स्टार्टिंग में तो बहुत डरे थे कि पता नहीं हो क्या रहा है, ये कब जाएंगे क्या नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि टाइम लग सकता है, फिर कैप्टन आके बताते थे हमें कि आप इनकी बातें मानते रहें, इनसे कोऑपरेट करें तो सब ठीक हो जाए। कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फैमिली को टेंशन थी कि फैमिली को तो पता भी नहीं था कि हम नेपाल गए हैं। हाँ जी, नहीं हम नहीं बता के गए थे। उनको तो मतलब आने के बाद ही पता चला सारी स्टोरी। हाँ, वो न्यूज़ में नाम तो आ गया, जैसे कि हाईजैक में नाम था, तो वो सबको पता चल गया। वो सारी कटिंग्स में सब कुछ बना के घर वालों कैसे
आके तो हमारा इतना वीआईपी वेलकम हुआ कि सच में दूसरा जन्म लेके आए थे हम। तो बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था, जैसे दूसरी शादी दोबारा से हुई। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला करिए। ये आने के बाद की फोटो है, हाँ, ये आने के बाद से हमारी दिखाना उनकी सोना। ये जो नाच रहे हैं जैसे साथ वाले, हाँ जी, ये फादर इन लॉ है, ये मदर इन लॉ है। ये पीछे जो उनकी टेंशन में जैसे फोटोग्राफ्स आई हुई थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।